जाऊयात, आदित्य ठाकरे बोलतात। सर, औरंगजेब को लेकर जिस तरह से कल अबू आजमी ने पूरी तारीफ करी और अब FIR दर्ज हुआ है, औरंगजेब को जो है अभी कुछ देर पहले शिवाजी के वंशज का कहना था उन्हें यहाँ से बाहर भगा देना चाहिए, क्या कहेंगे? मैंने ये पहले भी कहा है, इसी सदन में भी कहा है कि अबू आजमी ये भाजपा की बी टीम है। जब जब भाजपा समस्या में आती है, कोई जटिल एक समस्या में आती है, तो उसका हल निकालने के लिए अबू आजमी के तरफ भाजपा देखती है। ये पहले भी हमने देखा है। मैंने जब पिछली बार बी टीम कहा था तब थोड़े नाराज़ हो गए थे, लेकिन वो सत्य परिस्थिति है। अगर आज भी देखें तो कल हमने मांग की थी, आज हमारा एक सघन प्रस्ताव था जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान सोलापुरकर ने किया है, कोरटकर ने किया है, और ये 2 कैरेक्टर्स पे कार्रवाई हो, इसलिए हमने जो मांग की थी, आज स्थगन प्रस्ताव भी था, तो उस पर कहीं नज़रअंदाज हो जाए, कहीं हमारा लक्ष्य विचलित हो जाए। इसलिए अबू आजमी जी को कल फ़ोन आया होगा देवेंद्र जी का, और अबू आजमी को कहा होगा कि चलो आप औरंगजेब की प्रशंसा कीजिए। वो तो उनके कठपुतली है, बी टीम है, लेकिन आज भी हमारी मांग यही है कि सरकार भी भाजपा की यह भी है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, प्रशासन सब उन्हीं का है, तो फिर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? स्पीकर भी उन्हीं के पार्टी के हैं। अभी कहा जाता है कि स्पीकर निपक्ष होते हैं, लेकिन जो भी हो, जो प्रशंसा हुई है वो बिल्कुल गलत है, खराब है, उसकी तो हम सभी लोग निंदा करते ही हैं। लेकिन निंदा से चलेगा नहीं, कार्रवाई भी होनी चाहिए। निलंबित तो उनको भी कीजिए, लेकिन ये बुरी प्रथा हमारे महापुरुषों के अपमान की अगर आप देखिए तो तब के राज्यपाल महोदय कोश्यारी साहब, उन्होंने शुरुआत की थी। उन्होंने क्या क्या बयान दिए हैं, फिर वो महात्मा ज्योतिबा फूले के बारे में हो, सावित्रीबाई फूले के बारे में हो, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में हो, अन्य सारी बातें तो पता ही है आपको, तो उन पे भी कार्रवाई हो, कोश्यारी जी पे भी कार्रवाई हो, हमारी तो मांग रही है। वैसे ही जैसे अबू आजमी पे कार्रवाई होनी ही चाहिए और भाजपा ने हिम्मत दिखानी चाहिए, स्पीकर महोदय ने ये कार्रवाई करनी ही चाहिए, वैसे ही जो सोलापुरकर है उन पे भी और कोरटकर पे भी कार्रवाई होनी ज़रूरी है। क्योंकि इस महाराष्ट्र में या हमारे देश में, हमारे भारत में, हमारे हिंदुस्तान में अगर कोई भी औरंगजेब की ऐसी प्रशंसा करता है और दूसरी बात छत्रपति शिवाजी महाराज की कोई अपमान करता है, तो उन पे कार्रवाई होनी ज़रूरी है। और इसी को आगे लेके भी जैसे तब की एक शासन थी औरंगजेब की क्रूर थी, अत्याचार वाली थी, वैसे ही शासन हमें आज के महाराष्ट्र में दिख रहा है। क्योंकि आज अगर आप देखें जो फोटोज़ बाहर आए हैं, जिस मर्डर की फ़ोटोज़ बाहर आए हैं, संतोष देशमुख के फ़ोटोज़ के बारे में मैं कह रहा हूँ, बहुत ही भयानक एक घटना घटी है। और ये सारे फ़ोटोज़ होम मिनिस्ट्री के पास पहले से होते हैं। CM साहब खुद गृह मंत्री हैं, पिछले 10 सालों में बहुत साल उनके पास ही, लगभग 8 साल ये पद उनके पास रहा है। और जितना फेलियर ऑफ इंटेलिजेंस, जितना फेलियर ऑफ गवर्नेंस, जितना फेलियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर हमारे राज्य में पिछले 10 सालों में रहा है, मुझे नहीं लगता कि किसी दूसरे राज्य की हमारे राज्य के इनके गवर्नेंस के साथ तुलना की जा सकती है। बहुत ही खराब ऐसी परिस्थिति हमारे राज्य में रही है। तो हमारी मांग यह भी रहेगी कि जैसे अबू आजमी पे कार्रवाई होनी चाहिए, जैसे सोलापुरकर पे कार्रवाई होनी चाहिए, कोरटकर पे कार्रवाई होनी चाहिए, ये सरकार, भाजपा की सरकार बर्खास्त हो। क्योंकि अगर हमारे राज्य में कोई ऐसा एक मंत्री है फडणवीस साहब के ही डिपार्टमेंट का जो कहता है कि रेप एक शांत व्यवस्था में हुई, तो इसको हम कुछ कर नहीं पाए या अभी अवेयरनेस कैंपेन करेंगे, अलर्टनेस कैंपेन करेंगे, तो उस मंत्री को निकाला जाना चाहिए था। लेकिन फडणवीस साहब ने उसका समर्थन किया, उसको संरक्षण दिया। वैसे ही खुद के डिपार्टमेंट में अगर ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स बनना शुरू हो जाए तो क्या डिपार्टमेंट चला रहे हैं और कौन सी सरकार चला रहे हैं फडणवीस साहब? तो ये सारी की सारी जिम्मेदारी फडणवीस साहब की है, मुख्यमंत्री महोदय की है। क्योंकि जो देशमुख, संतोष देशमुख, मैं जाति में नहीं जाता, धर्म में नहीं जाता, लेकिन भाजपा की ही अगर आप परिभाषा में ले, उनकी भाषा में आप विचार करें तो संतोष देशमुख क्या हिंदू नहीं था? संतोष देशमुख तो भाजपा का ही कार्यकर्ता था, उनका ही सरपंच था। और आज अगर भाजपा के 130-135 विधायक होके भी हमारे राज्य में वो EVM के मार्फत आए, किसी के द्वारा आए हमें पता नहीं, लेकिन 130 विधायक होके भी एक हमारे सरपंच को न्याय नहीं मिल सकता। एक भाजपा के ही कार्यकर्ता को अगर न्याय मिल नहीं सकता, तो संघ के कार्यकर्ता हो, भाजपा के कार्यकर्ता हो, क्यों फडणवीस साहब के लिए मेहनत करेंगे, क्यों इस सरकार के लिए मेहनत करें, और क्यों इस राज्य में सोचे कि वो सुरक्षित है? हम कोई सुरक्षित नहीं है। अगर आप देखें तो पिछले 5-6 दिनों में ही मिंदी गुट के किसी नेता ने केंद्रीय मंत्री रक्षा खड़से की बेटी पे अत्याचार करने की कोशिश की, उनको छेड़छाड़ करने की कोशिश की। कौन से राज्य की बात कर रहे हैं हम? जब इनके होर्डिंग्स पे हम ऐड देखते हैं तो बहुत ही मन एक विचलित हो जाता है कि ये एड्स तो बहुत अच्छे हैं। जैसे मैंने कल भी कहा कि अगर राज्यपाल महोदय के भाषण को आप सुने
तो उसकी अगर किताब बनाए तो वो फिक्शन के शेल्फ पे जाएगी बुक स्टोर में, क्योंकि बहुत अच्छी बातें कही है लेकिन ज़मीन पे कुछ ऐसे ठीक ठाक नहीं है, सब चंगासी नहीं है, और बात बदलनी चाहिए, और बात तब बदलेगी जब मुख्यमंत्री महोदय का राजीनामा होगा। आप लोगों ने इस्तीफे की मांग की, बिल्कुल। नरेंद्र मोदी ने इस्तीफा दिया है, साथ ही अगर आपको एक बात बता दूं, ये इस्तीफा की जो बात होती है, मंत्री महोदय की इस्तीफे के बाद पहले सदन में होनी चाहिए, फिर बाहर होनी चाहिए। इसका भी उल्लंघन उन्होंने किया है। ठीक है, हम अभी प्रिविलेज मोशन डालेंगे, वो स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे वो सब अलग बात है। सर मांग तो मानी गई, बेचारा औरंगजेबचा मुद्दा काढून किंवा अबू आझमी यांचा मुद्दा काढून सभागृहामध्ये गोंधळ घालण्याचा प्रयत्न झालाय। कालच मी सांगितलं होतं की छत्रपती शिवरायांचा जो अपमान केलेला आहे कोरटकरनी आणि सोलापूरकरनी, त्याच्यात आता अजून एक आवाज आलेला आहे, तो भाजपाच्या बी टीमचा म्हणजे अबू आझमीचा। औरंगजेबची प्रशंसा करत असताना माझी हीच सरकारकडे आग्रह राहील, हा आग्रह राहील माझा त्यांच्याकडे, विनंती नाही आग्रह आहे माझा। सरकार पडलं की काय नाही ना, ठीक आहे। माझा आग्रह हा राहील की तत्कालीन राज्यपाल कोश्यारी साहेबांनी जी प्रथा पाडलेली आहे, मग महात्मा ज्योतिबा फुलेंचा अपमान असेल, सावित्रीबाई फुलेंचा अपमान असेल, छत्रपती शिवरायांचा अपमान असेल, महाराष्ट्राचा अपमान असेल, महाराष्ट्राच्या विधानसभेचा अपमान असेल, तिथपासून आत्तापर्यंत कोरटकर असतील, सोलापूरकर असतील किंवा अबू आझमी असेल, सगळ्यांवर कारवाई ही झालीच पाहिजे। केंद्रात सरकार पण भाजपचं आहे, तुम्ही स्थगन घेता, केंद्रात पण सरकार भाजपचं आहे, राज्यात पण सरकार भाजपचं आहे, सगळी यंत्रणा भाजपची आहे, मग हे सरकार कारवाई का नाही करत? तसंच तुम्हाला सांगतो, सॉरी थोडं मागे उभं राहतो, म्हणजे तसंच सरकार एक एक पडतंय, ठीक आहे। तसंच तुम्हाला सांगतो, आज धनंजय मुंडेंचा जो राजीनामा तुमच्या माध्यमातून आमच्या कानावर आलेला आहे, तो अजून राज्यपालांकडे पोहोचलाय का? तो स्वीकार केलेला आहे का? तिसरी गोष्ट म्हणजे जेव्हा कुठचाही मंत्री राजीनामा देतो किंवा कुठच्याही मंत्री राजीनामा देतात, त्यांचं राजीनाम्याची गोष्ट पहिली सदनमध्ये झाली पाहिजे, ते न होता बाहेर झालं। ठीक आहे, आम्ही हक्कभंग मांडू, तो स्वीकार केला जाईल नाही केला जाईल, आजचा स्थगन प्रस्ताव देखील छत्रपती शिवरायांवर जो अपमान झालेला, त्यांचा अपमान झाला त्याच्या विरोधात होता, पण कुठेतरी हंगामा करायचा आणि भाजपनी आम्हाला बोलूच द्यायचं नाही असं ठरवलेलं। वैद्यकीय कारणामुळे मी राजीनामा देत आहे असं धनंजय मुंडेंनी ट्विट करून सांगितलं। बघा, कुठचंही कारण असेल, मी चौकशी खोलावर जाणार नाही, कारण चौकशीचे सगळे कागदपत्र हे मुख्यमंत्र्यांकडे असतात, पोलिसांकडे असतात, पण जे आज फोटो बाहेर आलेत त्याचा आणि राजीनामाचा योगायोग ठरतोय का? निवड योगायोग नाही ना। आणि महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आज जे फोटो मीडियाच्या माध्यमातून बाहेर आलेले आहेत, हेच फोटो मुख्यमंत्र्यांच्या हाती दुसऱ्या दिवशी आले असतील की त्याच दिवशी आले असतील, मुख्यमंत्र्यांची ही जबाबदारी होती। आज ते परिवार काय विचार करत असेल, त्यांची मुलं असतील, आई वडील असतील, भावंड असतील, काय विचार करत असेल, हे सगळं टी व्हीवर बघायला मिळतंय। मग मुख्यमंत्र्यांनी संवेदनशीलपणा दाखवून का नाही कारवाई त्यावेळी केली? खरं तर माझी मागणी परत हीच राहील की ते ज्या फोटोमध्ये आहेत त्यांना भर चौकात फाशी ही दिली पाहिजे। आदित्यजी, वाल्मिक कराड यांचा राईट हँड असलेला सौरभ कराड आता सातपुडा बंगल्यावर धनंजय मुंडे यांच्यासोबत भेटीला आहे, अजूनही धनंजय मुंडे वाल्मिक कराड यांच्या माणसांची भेट घेतली, आणि काल मुख्यमंत्र्यांनी लपत जाऊन सगळ्यांची भेट घेतलेली आहे, आपल्याला माहिती आहे, उपमुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली आहे, काल संध्याकाळची गोष्ट आहे। मग हे सगळं जे चाललंय, जर मंत्री महोदयच हे सगळे एकमेकांमध्ये मंत्रिमंडळ असं एकमेकांचे हात पकडून असेल, तर मग या राज्यात आम्ही न्याय कायदा सुव्यवस्थेची अपेक्षा करायची का? जसं संतोष देशमुखचा विषय, तसं सूर्यवंशीचा देखील विषय परभणीतला, तिथे देखील लोक आक्रोश करत आहेत, पण काही कुठे आम्हाला सांगितलं जात नाही। आदिती, जसं अबू आझमींच्या संदर्भात तुम्ही आता बोललात, परंतु हेच अबू आझमी काही महिन्यांपर्यंत तुमच्या बरोबर होते, आज तुम्ही त्यांच्यावर बघा, म्हणून आमची भूमिका स्पष्ट आणि अशीच भूमिका मुख्यमंत्र्यांची असली पाहिजे, कोण सोबत असेल किंवा नसेल, कोणी चुकला तर त्याच्यावर दयामाया क्षमाने कारवाई झालीच पाहिजे। मुख्यमंत्री का करतायत? मला वाटतं एकंदरच 5 वर्ष अशीच काढायची ठरवलेलं आहे। आता बघा ना तुम्ही, मिंदेंचे एक घोटाळे बाहेर येतात, एसटी बसचा घोटाळा कारवाई झाली आहे, MMRDचा घोटाळा कारवाई झाली आहे, फ्रान्सच्या देशाच्या देशदूतांनी पत्र लिहिलंय, कारवाई झाली आहे। आदित्यजी, धनंजय मुंडेची पाठराखण मुख्यमंत्री का करतात, याच्या मागचं काय? हे आता तुम्ही त्यांना आणि दादांना विचारा, कोण कोणाच्या बाजूनी आहे। काय कारवाई केली पाहिजे तुम्ही म्हणताय? मी तर हेच सांगतोय, सोलापूरकर किंवा कोरटकर असेल किंवा अबू आझमी असेल, अशी कारवाई झाली पाहिजे की कोणाची हिंमत नाही होता कामा महाराजांचा इथे अपमान करण्याची, आणि कुठच्याही महापुरुषांचा। संभाजी महाराज आता थोड्या वेळापूर्वी येऊन गेले, त्यांचं असं म्हणणं आहे की अबू आझमींना महाराष्ट्रातच ठेवता कामा नये। नक्कीच, आणि माझी तर मागणी हीच राहील की त्यांनी ही पण मागणी करावी की कोरटकर आणि सोलापूरकर वर पण कारवाई झाली पाहिजे, कोश्यारींवर पण कारवाई झाली पाहिजे, कारण छत्रपती शिवरायांचा अपमान हा सगळ्यात
मोठा इथे अपराध असायला पाहिजे. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.